हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। ये शो से हम सबकी कुछ ना कुछ तो यादें जुड़ी हुई है। 2008 में ये शो शुरू हुआ था। मैंने ये शो तब देखना शुरू किया था जब जेठालाल लंदन जाने वाला होता है। हालो ने लंदन रे आपड़े जाइए रे, जब गाना गाते हैं पूरे परिवार, और फिर जब पता चलता है कि सिर्फ जेठालाल ही जा रहा है, तब से मैंने देखना शुरू किया था। वैसे पहला एपिसोड जो है उसमें तो कोर्ट रूम में बिठाया जाता है सबको, जहाँ पे टप्पू ने भिड़े की खिड़की का कांच तोड़ दिया होता है और वहाँ पे जेठालाल को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो वहाँ पे पहला एपिसोड वो वाला है, कोर्ट रूम वाला, ठीक है। अब इनिशियल एपिसोड्स में जो है ना, बबीता को और पूरी सोसाइटी को पता था कि जेठालाल उस पर लाइन मारता था, और बबीता उसको लाइन देती भी थी, अगर आपने देखा है पहले से तारक मेहता तो। अब तो ऐसे दिखा दिया है जैसे किसी को भनक भी नहीं लग रही है कि जेठालाल को बबीता पसंद कर। अब अगर आपने ओल्ड एपिसोड देख रखा है तो आपको पता होगा कि एक ना सोडा वाला एपिसोड था। वहाँ पर अय्यर जो है जानबूझ के बबीता से बात करता है और जेठालाल को बोलता है कि मैं तो रोज बबीता से बात करता हूँ जेठालाल। तो फिर सोढ़ी, मेहता और अब्दुल सब लोग जेठालाल को चिढ़ाते हैं, यानी कि सब लोग अवेयर थे कि जेठालाल जो है वो बबीता को पसंद करता है। अब कॉमेडी शो है तो हम ज़्यादा तो मॉरल वैल्यूज़ की एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं इनसे, जो कि अब इन्होंने बना दिया है कि मॉरल वैल्यू, ज्ञान 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 हर बात पे। खैर, तो शुरू में तो बहुत मज़ेदार था और हल्का फुल्का एकदम कॉमेडी शो था। बापूजी जो कि आज गांधी जी बन चुके हैं, हर एक बात पे ज्ञान देने आ जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म। पुराने एपिसोड्स में बापूजी जो है वो मारपीट पे आ जाते थे। आज जो ज्ञान देते हैं बाकी औरतों को, बच्चों को, वो बापूजी जो है कॉल कर करके औरतों को हरेस करते थे ज़बरदस्ती, मिस कॉल्स दे देकर। तो ऐसा ठगपना बापूजी ने भी पास्ट में कर रखा है। बापूजी ने टप्पू का बाल विवाह कराने का भी सोचा था, और रिसेंटली, उस टाइम पे तो छोड़ो, अभी रिसेंटली भी टप्पू जो है ना जॉब करता है, ना टप्पू जो है वो खुद का खर्चा उठाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बापूजी ने ये सोचा कि टप्पू जो है वो सुधर जाएगा शादी करने के बाद, इसलिए वो उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। जेठालाल वहाँ पे मुझे लॉजिकल लगा कि उसने बोला कि अभी तो टप्पू खुद जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, तो वो जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। लेकिन बापूजी किसी की बात नहीं सुनते, बापूजी को सब पता है। अब ये जो गोकुल धाम सोसाइटी है वो गोरेगांव में है, गोरेगांव की पाउडर गली में है। टोटल वहाँ पे 50 फ्लैट्स है। मुझे कैसे पता? एपिसोड नंबर 215 में भिड़े ने खुद ने बताया। अब इस सोसाइटी की जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मुझे ये लगती है कि 50 फ्लैट्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4-5 परिवार ही हमें दिखेंगे। हाथी परिवार, गड़ा फैमिली, सोढ़ी फैमिली, मेहता फैमिली, भिड़े फैमिली, और पत्रकार पोपटलाल रहता है। रीटा रिपोर्टर तो अभी चली गई, रीटा रिपोर्टर दिख ही नहीं रही है, मतलब बहुत टाइम से शो में। एक मटका किंग मोहनलाल था, वो भी अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी इन्होंने एपिसोड में दिखाया है कि कोई नया मेंबर आने वाला है, तो क्या पता कि मोहनलाल जो है वो कमबैक कर ले। बट 6-7 फैमिली ही दिखती है, जबकि 50 फ्लैट्स है। पूरी सोसाइटी में जेठालाल के पास 2 फ्लैट्स है, बाकी सबके पास तो एक फ्लैट्स ही है। तो कितने सारे फ्लैट्स बचे, तो वहाँ पे कोई आपको दिखेगा नहीं सोसाइटी कंपाउंड में। अब ये शो पूरे ऑलमोस्ट 18 साल कंप्लीट करने वाला है। अब इन 18 सालों में ना किसी की जो है मौत हुई और ना ही कोई पैदा हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि 2009 में बापूजी की जो एज थी वो थी 67 ईयर्स ओल्ड। अभी उनकी एज होती है 81 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 81 साल के। अब 81 साल का जो बूढ़ा आदमी है वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा बोलना, इतनी ज़्यादा भाषणबाजी करना, इतना ज़्यादा फुर्तीला, ये तो पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं पोपट लाल की। चलो चंपक चाचा तो फिर भी कच्ची माड़ू है, तो जैसे कि वो शो में कहता है ना जेठालाल, हूँ भचाओ नो भाई डोशू। भचाओ एक गांव है, कच्छ का एक गांव है, वैसे सच में है, एग्जिस्ट करता है। तो एक बार को हम मान भी लेते हैं कि वो उन्होंने 67 ईयर्स जो है गांव में निकाले, तो ठीक है भाई, कच्ची माड़ू है, इस वजह से वो अभी भी स्फूर्तिले है। बट आप ये पोपट लाल की एज देखें। पोपट लाल की एज यहाँ पे 27 फेब 1973 में दिखाया गया है कि 1973 में ये बॉर्न है। अगर उस हिसाब से अभी 2025 में उसकी एज काउंट करें तो ये 52 साल का हो गया। 52 साल का आदमी अपने लिए, अभी 8 साल में इसका पेंशन शुरू हो जाएगा, अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसको लड़की नहीं औरत ढूंढनी चाहिए, वो भी डाइवोर्सी या तो विडो। मतलब कौन सी कुंवारी लड़की से शादी करेगी 52 साल के आदमी के साथ? इसको छोड़ो, बाघा की रियल एज और शो में भी वो बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लगा। इनफैक्ट जेठालाल भी उसके सामने यंग दिखता है, अभी भी उसको यंगस्टर दिखाते हैं ये लोग, जबकि वो 50 साल का है। उसकी रियल एज 50 साल की है और वो दिखता भी है 50 से ज़्यादा का ही दिखता है। अभी वो इंगेज्ड है,
कब उसकी शादी होगी, कब उसके बच्चे होंगे। और सॉरी, गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चे नहीं अलाउड है। 18 साल में किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, चाहे वो महतूस हो, चाहे वो अय्यर एंड बबीता हो, किसी को भी नहीं। वहाँ पे बापूजी ने रोक टोक लगा दी है कि नो, ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी गोकुलधाम सोसाइटी में, संस्कार के खिलाफ है ये सब चीज़ें। पता है ये शो के डाउनफॉल का रीज़न क्या है? हाँ, वो तो है ही, जो उनकी ओजी कास्ट थी वो शो को छोड़ रही है, लेकिन दिलीप जोशी जब तक है तब तक ये शो को कुछ नहीं होने वाला। सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसमें ना तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही ये लोग जो ओल्ड कैरेक्टर है उनको बढ़ा रहे, या तो उनको बूढ़ा दिखा रहे हैं, या तो कुछ भी चेंजेस नहीं ला रहे। 52 साल का आदमी अभी भी लड़की ढूंढ रहा है, मतलब कितनी शर्मजनक बात है। अभी रिसेंटली जो लड़की इसके साथ दिखाई गई थी पोपटलाल की, वो 27 साल की थी। 27 साल की लड़की, 52 साल का आदमी, इन्होंने खुद ने दिखाया है, हम नहीं कोई इमेजिन कर रहे इसकी एज की कितनी है। 52 साल के आदमी, 27 साल की लड़की, और ये बात करते बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं। अभी रिसेंटली जो है सोनू और टप्पू की शादी वाला सीन दिखाया गया था, मतलब कि उनके दोस्त की शादी हो रही थी, लव मैरिज कर रहे थे, तो वो उन्होंने जो है उनको रोक लिया कि गलत काम कर रहे हो एंड ऑल, ना खुद ये शादी करेंगे ना किसी को करने देंगे। भाई कोई अगर आपस में किसी को पसंद कर रहा है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स को लेकर खड़ा कर दिया कि ये गलत काम कर रहे थे, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए एंड ऑल। वैसे बात सही है, बट पॉइंट ये है कि ना ये खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। अब इन्होंने सब बच्चों ने जो है 2016 में अपना कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज मतलब कि 11वीं को ये मुंबई में जो है कॉलेज बोला जाता है। अगर हम उस हिसाब से भी चले तो 2023 में इन लोगों का पीजी भी कंप्लीट हो रखा है, यानी कि इनका मास्टर्स हो रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन इनकी हो गई है, ठीक है, 2023 में ही। अब ये है 24-25 साल के, अब इनको टीनेजर भी हम नहीं बोल सकते, जवान बच्चे, ठीक है ना। ये लोग सीरियस है करियर को लेकर, ना ये अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करते हैं। बस एक ही डायलॉग रहता है, फ्रेंड टप्पू जो कहेगा वो सही है, फ्रेंड टप्पू बिल्कुल सही है। वो जो भिड़े की बेटी का तो एक ही डायलॉग है, फ्रेंड टप्पू सही बोल रहा है, नहीं टप्पू बाबा डांटेंगे, नहीं बाबा टप्पू ठीक कर रहा था, टप्पू गलत नहीं है बाबा, यही डायलॉग। और वो पिंकू बकलोल, उसका तो एक ही डायलॉग है, फ्रेंड टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है। अचीवमेंट के नाम पे इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ टप्पू सेना का मेंबर होना है। और जो खुद लीडर है इनकी जो है ग्रुप का, वो क्या करता है, अभी 25 साल का है लेकिन फिर भी बाप के पैसे पे पलता है। बस टेंट लगाना है, कुछ भी हो ये जिम्मेदारी टप्पू सेना की है, टप्पू सेना टेंट लगाएगी। भाई टेंट का ही बिजनेस कर लो। सोनू को लड़का देखने आता है, डॉक्टर होता है वो, ठीक है। अब सोनू से वो पूछता है कि तुम क्या करती हो, मतलब अभी क्या करती हो, जॉब करती हो? तो कहती है नहीं, मैंने जो मैंने और टप्पू सेना ने मिलकर गेम डिज़ाइन करी है, मतलब इन लोगों ने डेवलप करी है, मतलब ना इनको कोडिंग आती ना कुछ आता है, डेवलपर भी बन गए, चलो वो भी मान लिया। फिर इसने बोला सोनू ने कि हमारे जो है ना चैनल्स है बहुत सारे यूट्यूब पे, हम वहाँ पे हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स, मराठी राइम्स, ये सारी राइम्स सुनाते, ये सारे राइम्स बनाते हैं। अब वो कहती है कि मैं टप्पू सेना के साथ मिलकर बनाती हूँ, तो लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है कि टप्पू सेना क्या है भाई, क्रिंज सा। तो पूछे कि ये क्या टप्पू सेना क्या है, तो कहती है कि हमारा ग्रुप है और हमारे ग्रुप का लीडर जो है वो टप्पू है, हम सब साथ मिलकर बनाते हैं। अब सोचो, और लड़का भी सोच रहा है कि क्या बचकानी बातें कर रही है, बच्चों जैसी बात कर रही है। वैसे टप्पू सेना यानी कि 25 साल से ज़्यादा, लेकिन उम्र से तो 12 साल के नल्ले बेरोजगार बच्चों का एक ग्रुप है, वही है टप्पू सेना। अब ये बात जो है वो उड़ते उड़ते टप्पू को पता चल जाती है। अब जो लॉर्ड पिंकू है वो टप्पू को कहता है कि कुछ करना पड़ेगा वरना सोनू जो है टप्पू सेना छोड़कर चली जाएगी। मतलब इनकी नल्ली सेना के लिए 25 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की जो है ज़िंदगी भर कुंवारी रहे, ना वो काम धंधा करे, ना कुछ करे, ना अपना घर बसाए, बस जो है टप्पू सेना की मेंबर रहे और पूरा दिन क्लब हाउस में बैठकर जो है गप्पे मारे। भाई इन्होंने गेम कब डेवलप करी, ये तो पूरा दिन गप्पे मारते रहते, तो टेंट लगाते, तो इनको टाइम मिला कब, ये मुझे समझ नहीं। अब ये जो 25 साल के बच्चे हैं, मैन चाइल्ड है, ये सारे सोसाइटी कंपाउंड में अंडर आर्म बॉलिंग से जो है टेनिस के बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। अब ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सीजन के किट के लिए, आपको याद होगा तो भूख हड़ताल की थी। जब वो छोटे छोटे थे तब वो टीनेजर की तरह बिहेव करते थे। अब ये लोग टीनेज में भी नहीं रहे, यंगस्टर बन गए हैं, तो अब ये जो है एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं कि 8-9 साल के हैं। पर टेनिस के बॉल से कौन क्रिकेट खेलता है? और ये टप्पू देखना, फ्यूचर में इसको बहुत बड़ा विराट कोहली के लेवल का क्रिकेटर बनता हुआ दिखाएंगे, लेकिन टेनिस के बॉल से कौन खेलता? मतलब कि ये बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे 8-9 साल के हैं। अगर आपको सच में अपनी एज के हिसाब से बिहेव करते हुए बच्चे देखने हैं तो वागले की दुनिया परफेक्ट शो है। उसमें
प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है टीन इश्यूज़, फिर जो पेरेंट जो है वो कैसा फील करते हैं जब उनके बच्चे टीनेज में आते हैं, उनका क्या कंसर्न रहता है, तो सब कुछ परफेक्टली दिखाया जाता है। वहाँ पे ना अपनी उम्र के हिसाब से वो बच्चे सारे बिहेव करते हैं। यहाँ पे इनके शरीर तो बड़े बड़े हो गए लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। जस्ट इमेजिन, संडे है, छुट्टी का दिन है, आप अगर गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हो, उसी दिन शोर शराबा करके ये 25-25 साल के ढांडे जैसे लड़के जो है ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। इंसान संडे के दिन भी उसको आराम ना मिले, इतने नॉइजी नेबर है। और एक बुढ़ा आदमी है जो हर बात पे हर किसी का वहीवट करना है, हर किसी के घर की पंचायत करनी है, उसके हिसाब से सबको चलना है। नहीं चलेगा उसका फिर वो हृदय परिवर्तन जबरदस्ती का कर देगा। किसी को पार्टी शार्टी तो करने नहीं देंगे। देखो भाई, हर किसी की मर्जी है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, दारू वारू नहीं पीना चाहिए, बट अगर कोई साल में एक आध बार पार्टी करना भी चाहे तो वहाँ पे भी ये जो बुढ़ा पहुँच जाता है। ये बुढ़ा सबके बीच में बहुत बोलता है। अब सोसाइटी मेंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। वैसे ये बोलते एक परिवार है, लेकिन अगर आपने अब्दुल वाला एपिसोड देखा होगा तो अब्दुल ना दूध के दाम बढ़ा देता है और फिर वो बिल देता है कि 5 रुपये बढ़ गए हैं। अब ये जो भिड़े एंड पूरे सोसाइटी वाले लोग, वैसे इन पहले क्यों रिलेट कर पाते थे लोग, एक तो ये था कि इतनी ज़्यादा हैवी कलर ग्रेडिंग नहीं करते थे लोग। अब ये लोग करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी कलर ग्रेडिंग, आंखों को चुभती है। मतलब सिर्फ आपको नीले पीले हरे ऐसे कलर दिख जाएंगे जो कि अच्छे दिखने में नहीं लगते। इन्होंने लाइटिंग वगैरह इसलिए बढ़ाया है क्योंकि डल फेसेस हो जाते हैं ना एक एज के बाद। अब एज तो बढ़ ही रहे हैं ना एक्टर्स की, तो उनको यंग दिखाने के लिए इतनी हैवी कलर ग्रेडिंग करते हैं। पहले जो था ना एकदम नेचुरल सा लगता था, इंसान रिलेट कर पाता था। भिड़े जो है वो मिडिल क्लास था, तो मिडिल क्लास के साथ जो जो इश्यूज होते थे, दिवाली के दिन पैसों का इशू, बीवी को शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी एंड ऑल, तो पैसे नहीं थे तो वो उससे रिलेट कर पाते थे सब। वो मंदिर जाता था, भगवान से मांगता था, हे भगवान सब लोग जो है अच्छे से दिवाली मना रहे लेकिन मेरे पास नहीं है एंड ऑल। फिर जेठालाल, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था, जेठालाल उसकी हेल्प करता है, जेठालाल बताता भी नहीं है, जताता भी नहीं है, और इस तरीके से करता है कि भिड़े को भी नहीं पता चलता। आचार पापड़ जो है वो माधवी से खरीदता है और वो एनजीओ के थ्रू मतलब खरीदता था उन सबको वो देने के लिए। अब भिड़े भी इतना खुददार था कि वो किसी से पैसा लेता नहीं था। बहुत सारे इश्यूज थे वो दिखाए गए थे, जैसे कि पानी का इशू, टैंकर आया था आपको याद होगा, तो वो सारे इश्यूज वो दिखाते थे। अब तो अलग ही हो गया है, मतलब पोपट की बार बार वही घिसी पिटी शादी, सोनू टप्पू को कहीं लेकर भाग ना जाए, सोनू टप्पू को प्यार ना हो जाए आपस में, ये भिड़े मास्टर की यही टेंशन, तो यही सेम टू सेम रिपीटेड चीज़ें दिखाते रहते हैं। मतलब उनकी सोसाइटी में प्यार करना बहुत बड़ा पाप है। अब उसी सोसाइटी में अंजलि और तारक की लव मैरिज हुई है, रोशन और रोशन की भी जो तो है लव मैरिज हुई, अय्यर और बबीता की भी लव मैरिज हो रखी है। तो प्यार करना तो भाई नहीं, बापूजी गुस्सा हो जाएंगे, बापूजी नाराज हो जाएंगे। 25 साल के पुरुषों को ना गाड़ी तक चलाना नहीं आता, मतलब बाइक तक चलाना नहीं आता। भिड़े का स्कूटर वाला एक एपिसोड था, अगर आपने देखा होगा तो ना टप्पू और गोली दोनों बैठे थे वहाँ पे, तो कहते हैं अरे टप्पू यार इसे बंद कैसे करूँ, तो कहते हैं अरे ये चाबी डाल, क्या पता बंद हो जाए। मतलब ये भी बेसिक चीज़ नहीं पता कि स्कूटर को बंद कैसे किया जाए। कितना मतलब कि बचपना ही नहीं जाने देना है इन बच्चों का, इन पुरुषों का। 25 साल का पुरुष सबसे ज़्यादा जो है वो अनोइंग है, वो है अनोइंग या बेसिस है, जो भी बोलो, मैनरलेस, वो है गोली। किसी का भी वो जो है खाना छीन के खा जाता है। अब इसको ये लोग कॉमेडी दिखाते हैं, ये कॉमेडी नहीं है भाई, ये मैनरलेस पना होता है कि किसी का खाना तुम छीन के खा रहे हो। एक एपिसोड में जेठालाल उसको दूध संभालने के लिए देता है कि गोली बेटा दूध संभालो। अब वो पूरा दूध जो है वो पतीला पूरा वो गोली पी जाता है। जब जेठालाल आके देखता है तो वो तो पूरा दूध गटक गया था। किसी का भी खाना वो छीन के खा जाता है, जैसे कि जेठालाल का या किसी का भी। और कोमल उसको बिल्कुल भी डांटती नहीं है, बेबी बेबी करती रहती है। सेम हरकत अगर टप्पू या गोगी करता है तो उसके पेरेंट्स ने पास्ट एपिसोड्स में उसको जो है सजा दी है, लेकिन कोमल ऐसा कुछ भी नहीं करती, बेबी बेबी करती रहती। पूरे सांड जैसा है वो जो है गोली जो है, और वो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन कभी भी आपने उसके मुंह से नीट की या तो किसी भी चीज़ की बात सुनी कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ प्रिपरेशन? तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, MBBS कर रहा है, तो इतना टाइम होता है उसके पास नल्ला टेंट लगाने के लिए? ये लोग ले दे के ना इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू कर देंगे, देखना। 25-25 साल के हो गए। शुरू में तो जब नया शो शुरू हुआ था ना इनिशियल एपिसोड में, तब भिड़े ने बहुत सारे सपने थे कि बेटा तुम पढ़ लिख के कुछ बनना। अब तो सोनू को भी कोई परवाह नहीं है, बस फ्रेंड टप्पू ठीक कह रहा है, बाबा डांटेंगे टप्पू, नहीं टप्पू यही करती रहती, बस इतनी ज़्यादा नालायक हो गई है वो लड़की। बाबा के सामने ये डायलॉग मारती है, बाबा सारा प्लान टप्पू का था, बाबा टप्पू ने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे,
मतलब ना इनको जॉब की टेंशन है, ना ये शादी करना चाहता, ना किसी को करना देंगे, ना इनको किसी से प्यार भी नहीं हुआ। सोचो कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंसान को प्यार होता है किसी ना किसी से, इनको किसी से प्यार नहीं हुआ। पूरी पूरी जो है ये नल्ली सेना है, ये लप्पू सेना में से किसी को किसी से प्यार नहीं हुआ। टप्पू ने और सोनू ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर दिया कि हम तो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। देखकर तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, जितना वो कूद कूद के जाता है, जितना वो गुस्सा हो रहा था। तो पहले के एपिसोड जो थे ना बढ़िया था। जब कैरी वाला एपिसोड देख लो, गुलाबो वाला देख लो, भूतनी वाला देख लो, फिर गफूर घिसेला वाला, मटका किंग मोहनलाल वाला, शेख वाला एपिसोड देख लो, कितने बढ़िया एपिसोड्स थे सारे, और कॉमेडी थी उसमें सच में। अब के एपिसोड में कॉमेडी को छोड़कर सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ना ये लोग प्रीच करते हुए दिखे। पहले ना कैमरा की क्वालिटी ज़रूर ख़राब थी, लेकिन कॉमेडी की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। अब कॉमेडी की क्वालिटी एकदम ख़राब कर दी है। असित मोदी का अननेसेसरी का जो है गेस्ट अपीयरेंस किसी न किसी बहाने से। भाई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड शो कैसे हो सकता है? तुम्हारा शो है, सबको ही पता। ये बार बार का क्या अपना अपीयरेंस दिखाने का या अपने आप को टीवी पे देखने का इतना ज़्यादा शौक लगा हुआ है। अच्छा, मैंने बोला था ना कि कोई मर नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में 2 कैरेक्टर की सच में मौत हो चुकी है, नट्टू काका की और कवि कुमार आज़ाद यानी कि डॉक्टर हंसराज हाथी की। तो उन्होंने उस चीज़ का भी वो मैसेज दे सकते थे कि भाई ओवर ईटिंग के चलते ये भी हो सकता है ना। जो जब हाथी जी की डेथ हुई थी तब ये तो एक नेचुरल चीज़ है भाई। ये अगर 18 साल से लगातार दिखा रहे हो, हम परिवार हैं एंड ऑल, ये करेंगे वो करेंगे बोल रहे हो, तो ये तो नेचुरल चीज़ थी। चलो डॉक्टर हंसराज हाथी की रिप्लेसमेंट ले आए, क्योंकि वो करुणा वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं करना चाहते थे, विलाप वाला, तो उनकी रिप्लेसमेंट ले आए। लेकिन नट्टू काका तो बुजुर्ग थे ना, 80 साल समथिंग के। क्या एक बुजुर्ग की भी मौत नहीं हो सकती है? उनका भी वो रिप्लेसमेंट ले आए। कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है उसके कैरेक्टर की, नट्टू काका की। भाई मत लाओ, तुम ऐसा दिखा दो, फोटो लगा दो उनकी, क्योंकि उतना उन्होंने काम करा था। नहीं, उनकी भी रिप्लेसमेंट ले आए। कैरेक्टर रिप्लेसमेंट से मुझे याद आई दया भाभी की। दया भाभी पिछले 7 साल से एब्सेंट है, लेकिन अभी भी उनके कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है। केत की दवे ने तो दया भाभी से पहले ही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में काम किया है। बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी वो कॉमेडी करती है, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता था। शो बढ़िया ही लगता था। सच बताऊँ तो 1000 एपिसोड के बाद ना दया भाभी क्रिंज ही लगने लगी थी। उनका जो अलग सा ही वो टोन निकालती थी ना, पहले अजीब सा था, बाद में दूसरा हो गया, उसके बाद भी और ख़राब हो गया, तो वैसा वाला था। और वो क्रिंज ही लग रही थी। पहले एकदम रॉ एंड रियल थी, डोबी थी सच में, और फिर जो है उसको भी समझदार बना दिया, शानी बना दिया। तो दया भाभी के होने ना होने से 7 साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों को लगता है कि दया भाभी आएंगी तो शो वापस से जो है टॉप पे चला जाएगा, टीआरपी ज़्यादा आएगी। बिल्कुल नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अनोइंग ही हो गई थी वो भी एक वक्त के बाद। तो शो में दिखाया तो गया है कि दया भाभी जो है आदर्शवादी भारतीय नारी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी आदर्शवादी भारतीय नारी जो है अपने बेटे और पति को छोड़कर, जो कि बड़ा हो रहा था, उसको छोड़ के कौन जाता है भाई? और हमेशा से दया भाभी अपने पति को ना बेइज्जत करती थी। कंपाउंड में जेठालाल जाता था कि आप भूल गए हो, आपने ये नहीं पहना, आपने चड्डी नहीं पहनी, आप रुमाल नहीं लिया, आपका चूरन लेना भूल गए, आप चूरन खाना भूल गए एंड ऑल। तो वो बेइज्जती करती रहती थी। हमेशा अपने पति से ज़्यादा अपने भाई को और अपनी माँ को प्रायोरिटी करती थी। अपने पति के नए नए नाम देना कि ये वाला कुमार, वो वाला कुमार, तो हमेशा से वो डिसरिस्पेक्ट तो करती ही थी, लेकिन डोबी पन्ने के आड़ में जो है सबको ये दिखानी। चलो कॉमेडी शो है, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन संस्कारी आदर्शवादी पत्नी 7 साल से गायब है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लगता है जेठालाल ने डोबी से परेशान आकर निपटा दिया है उसको, लेकिन बता नहीं रहा है। अब शो में ऐसा दिखाया जाता है कि सबसे आइडल कपल जो है वो है मेहता एंड जेठालाल और दया का, मेहता अंजलि और जेठालाल दया का। लेकिन ये गलत है। कोई भी पत्नी जो अपने हेल्थ के चक्कर में किसी का जीना हराम तो नहीं करती कि भाई डाइट फूड ही खाओ, तुम कुछ और खाओ ही नहीं। तो अंजलि जो है वो अनोइंग कैरेक्टर लगती है मुझे। सबसे अच्छा जो है पूरी सोसाइटी में कपल जो है, आइडल कपल, वो है भिड़े और माधवी का। माधवी एक बिजनेस वुमेन है, वो अपने पति के पैसों पर निर्भर नहीं है। उसका पति उसकी हेल्प करता है, उसको बिजनेस को ग्रो करने में, घर के काम में, ट्यूशन टीचर है, वो
सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो जिम्मेदार आदमी है वो। लेकिन इसी चीज़ को लेकर पूरी सोसाइटी वाले भिड़े का मजाक उड़ाते थे कि ये तो जो है प्रेस करता है अपनी बीवी के कपड़े, कुर्ता खुद का प्रेस करता है, काम करता है घर के, ये तो महिला जैसा ही है भिड़े। इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता जस्ट बिकॉज वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता था। तो ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट है, सोसाइटी वाले जितने भी है। लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं और इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दया भाभी को गरबा क्वीन बोला जाता है। भाई मैं गुजराती हूँ, मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि गरबा क्वीन तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसको प्रॉपर गरबा के स्टेप्स भी नहीं आते, सिर्फ जो है 2 ताड़ी वाला रास लेती रहती है और गरबा क्वीन बन गई। सबके सब इतने ज्ञानी आदर्शवादी है, मैसेज देते रहते पूरी दुनिया को। जेठालाल के अलावा किसी ने भी अपने पेरेंट्स को साथ में नहीं रखा है, सिर्फ बापूजी ही साथ में रहते, बाकी किसी के भी पेरेंट्स को देखा है ना, भिड़े के ना किसी और के, किसी के भी पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहता है। तो ये भी बहुत अजीब बात है, जो दुनिया को ज्ञान देते हैं उनके पेरेंट्स को खुद को साथ में नहीं रखते ये लोग। अब्दुल का एक ही काम रहता है, साबुन भी किसी को मंगवाना है, अब्दुल आ जाओ, अब्दुल ये दे जाओ। खुद के घर पे ढंढे जैसे जो है वो बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े भैंसे जैसे, किसी को भी नहीं भेजेंगे। अब्दुल तुम आ जाओ, साबुन के लिए भी अब्दुल को बुलाते हैं। अब्दुल ने 5 रुपये दूध के क्या बढ़ा लिए, कंपनी की तरफ से वो भी बढ़े थे, तो भिड़े ने तो उसको जो है गद्दार घोषित कर दिया कि अब्दुल जो है चीटर है, अब्दुल ने जो है दूध के भाव बढ़ा दिए, हम किसी और से मंगाएंगे। और उन्होंने मंगाना शुरू भी कर दिया। वो आदमी जो कि इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा है फ्री में, उससे दूध नहीं मंगाएंगे किसी और से, क्योंकि 5 रुपये बढ़े गए। और जब दूध गायब होने लगा तो अब्दुल को ही वो ब्लेम करने लगे कि अब्दुल ने ही चुराया होगा, अब्दुल ही ये काम कर सकता है क्योंकि हमने वहाँ से दूध लेना बंद कर दिया। सोचिए ये कितने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। और ये सोसाइटी को बोलते हैं कि हम जो है परिवार है, गोकुलधाम वाले परिवार। इतने सालों से वो सेल्फलेसली इतना सब काम कर रहा था, उसको पल में जो पराया कर दिया इन लोगों ने, और परिवार परिवार करते रहते। खैर अभी ये देखना होगा कि ये लोग एंड कैसे करेंगे। अब देखो एंडिंग तो ऐसे हो सकती है, पहले तो बापूजी को जाने दो, बापूजी की उम्र हो गई अभी, अब है ना, पहले कैरेक्टर को मारो, किसी को तो मारो अपने शो में रियलिस्टिक दिखाने के लिए। आजकल तो लोग 25 एपिसोड में पूरा कर रहे हैं, तो बहुत 4,500 तो हो ही गए हैं। बापूजी के कैरेक्टर को निपटा दो, फिर उसी बहाने दया भी आ जाएगी। टप्पू सेना में किसी की तो जॉब लगवा दो, टप्पू को ही या तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जो है ले लो, बिजनेस करेगा। नहीं, टप्पू को तो वो विराट कोहली लेवल का ही बनाएंगे, मुझे अच्छे से पता है, और वो बहुत मिल्क करेंगे, मानेंगे नहीं एंड ऑल, वो बहुत लंबा चलाएंगे। अभी 10,000 एपिसोड तक जो है पहुंचाएंगे इसको, ऐसे नहीं निपटाएंगे। वरिष्ठ युवा पत्रकार की तो 52 साल की एज में एक नौजवान लड़की से ही शादी करा के मानेंगे। हालांकि रीटा रिपोर्टर के साथ करानी चाहिए थी, सही रहती थी इनकी जोड़ी। टप्पू और सोनू की एंगेजमेंट करा दे तो भी सही रहेगा। बबीता जी को जेठालाल प्रपोज कर दिया अगर दया नहीं आ रही है। और अय्यर भाई जो है, वैसे अय्यर और बबीता में कोई केमिस्ट्री तो है ही नहीं, हस्बैंड वाइफ वाली। और बबीता जी भी इनिशियल एपिसोड्स में जेठालाल पे लाइन तो मारती ही थी। तो जेठालाल अपने दिल की बात बताता है बबीता जी को, बबीता जी भी जो है वो गोल्ड डिगर होती है, तो उसको भी जेठालाल में ज़्यादा स्कोप दिखता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। देन अय्यर भाई जो है वो बहुत ज़्यादा ठुकरा के मेरे प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, चेन्नई चले जाते हैं, इसरो में चले जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, टीवी पे आने लगते हैं, बहुत वाहवाही बटोरते हैं। उसके बाद जब पता चलता है सुंदरलाल को कि जेठालाल ने और बबीता ने शादी कर ली है, सुंदरलाल जो है जेठालाल को मारने के लिए गुंडे लेकर आता है, लेकिन दया भाभी जो है वो रोक देती है कि भाई मत करो ऐसा। उसके बाद वो दोनों लंदन चले जाते हैं, लंदन में कैरी उसकी मदद करती है। फिर सुंदरलाल को पता चल जाता है कि जो जेठालाल और बबीता तो लंदन में छुपे हुए हैं। लंदन में जाते हैं अपने गुंडे लेकर, जेठालाल जो है उसको टपका देता है और उसी दौरान उसको पता चलता है बबीता तो प्रेग्नेंट है। अब बबीता प्रेग्नेंट है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बबीता को जो है वो अफसोस होता है कि ये तो इसने गलत किया, अब बबीता प्रेग्नेंट भी है और अकेली भी है, और शो वहाँ पे एंड हो जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद जो है वो जो तारक मेहता है उसका सपना जो है पूरा हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना एंड में ऐसा दिखाया जाएगा कि ये तो एक सपना था, क्योंकि जो रियल स्टोरी है जिन्होंने लिखी थी, तारक मेहता ही उनका नाम था, वो ये अपनी इमेजिनेशन दिखाई थी उनकी, कि वो इमेजिनेशन थी लास्ट में, ठीक है। उन्होंने अंधा चश्मा पहना था और जब उनका सपना खुलता है तब पता चलता है अरे ये तो मेरा सपना था। तो एंड में तो यही होगा, अंत तो यही होना चाहिए। आपका क्या विचार है कि अंत कैसा होना चाहिए शो का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।